हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे टीचिंग एग्जाम सर। आइए दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हो चुके हैं एक नई वीडियो लेकर। और यह एक नया टॉपिक रीट में क्या किया गया है, एक नया टॉपिक जोड़ा गया है जिसका नाम क्या है, एनईपी 2020। देखिए, इस बार जो है एनईपी 2020 से ढेर सारे क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। तो आज हम इसका क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे और प्लस 50 लगभग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 50 के लगभग क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यह जो क्वेश्चन है, हमें उम्मीद है कि ये जितनी वीडियो बनेगी 50 मिनट या 35 मिनट की जो भी बनेगी, आप लोग इसको पूरा वॉच करिएगा। और हमें उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में से आने के चांस रहेंगे। तो देखिए, ये नया टॉपिक भी है और इसमें से क्वेश्चन आने के ढेर सारे चांस बनेंगे। तो चलिए हम देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम क्या शुरू किए हैं, एनईपी 2020। अगर हम एनईपी 2020 की बात करें तो एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति की घोषणा 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा की गई। जो क्या है, यह एनईपी कितने साल पुरानी है? 34 साल पुरानी है। यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रस्तावित करेगी। एनईपी 2020 के निर्माण के लिए इसरो के प्रमुख कौन है? के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई। और इस समिति में यह समिति जो है 2019 को एनईपी 2020 का मसौदा तैयार किया। यह एनईपी जो 2020 है 29 जुलाई 2020 को लागू की गई है। तो क्या इसके पहले भी नई कोई नीति थी? तो भारत की पहली शिक्षा नीति क्या है? 1968 में आई थी। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी। और उस समय भारत की सरकार कौन थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। और जो शिक्षा नीति के सुझाव कौन दिए थे? तो कोठारी आयोग ने इसका सुझाव दिया था। और हमारी जो दूसरी शिक्षा नीति कब आई? 1986 में आई। 1986 में आई। और उस समय किसकी सरकार थी? तो राजीव गांधी की सरकार थी। उस समय शिक्षा का मॉडल कैसा था? तो उस समय शिक्षा का मॉडल किसके रूप में था? 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। 1986 के बाद 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में क्या किया? संशोधन किया था। कब संशोधन किया था? 1992 में किया था। उसके बाद एनईपी 2020 और वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति। अगर कोई पूछेगा कि ये जो आपकी 2020 जो एनईपी है, एनईपी 2020 ये कौन सी शिक्षा नीति है, तो आप बताएंगे कि 1968 और 1986 के बाद क्या स्वतंत्रता के बाद क्या है, एनईपी 2020 आई है, यह तीसरी है। और इसके पहले बीच में जो 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा संशोधन किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहले ये क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से हम जानते थे, और इसको बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक इसके प्रथम क्या है? शिक्षा मंत्री कहलाए। एनईपी 2020 के तहत वर्तमान में सक्रिय जो अभी चल रही है 10+2 की चल रही है शैक्षिक व्यवस्था या शैक्षिक मॉडल, उसके स्थान पर क्या कर दिया गया है? 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। एनईपी 2020 में कहा गया है कि शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। और 6वीं कक्षा में एनईपी में ही कहा गया है कि 6वीं कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा। एनईपी 2020 में कहा गया है कि जो शोध करने वाले छात्र हैं, एनईपी 2020 में कहा गया है कि जो शोध करने वाले छात्र हैं उनके लिए क्या कर दिया गया? जो स्नातक की डिग्री है
उसकी अवधि को क्या कर दिया गया, 4 साल कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 4 साल कर दिया गया था। इसके पहले क्या था कि स्नातक डिग्री थी वह 3 वर्ष की थी, 3 वर्ष की थी। तो इस 2020 में क्या कर दिया गया कि अब जो है स्नातक डिग्री कितने वर्ष की रहेगी, 4 वर्ष की रहेगी। ये जो 4 वर्ष का जो प्रोग्राम होगा, जो आपका स्नातक जो 4 वर्ष का होगा, उसमें क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगी। अगर आप प्रथम वर्ष पूर्ण करते हैं, अगर आप प्रथम वर्ष पूर्ण करते हैं तो उसमें आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 वर्ष पूर्ण करते हैं तो उसके लिए क्या मिलेगा, आपको डिप्लोमा कोर्स मिलेगा। अगर आप 3 वर्ष शिक्षा पूर्ण कर लेते हैं तो आपको स्नातक की डिग्री मिल जाएगी। अगर आप वहीं 4 वर्षीय शिक्षा पूर्ण कर लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी स्नातक डिग्री मिल जाएगी। ये 4 वर्ष का प्रोग्राम है। यही एनईपी में कहा है कि एनईपी 2020 में ये भी कहा गया है कि जो एमफिल कोर्स है, एमफिल कोर्स क्या है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अब जो 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं और एमफिल करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में क्या है 2020 और 21 में 4.43% है। नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक, यानी 2020 में ये कहा गया है कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में क्या हो, 100% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो वर्ष के मतलब रेशियो के साथ क्या हो, माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल लक्ष्य रखा गया है। उच्च कक्षा में GER वर्ष 2035 तक क्या होना चाहिए, 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। किसमें, एनईपी 2020 में। देखिए, एनईपी 2020 में छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए क्या किया गया, परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन की स्थापना की जाएगी। और जिसमें परख का क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा, इस परख का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपका P से क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस हो जाएगा, A से क्या होगा, असेसमेंट होगा, और R से क्या हो जाएगा, रिव्यू होगा, और A से क्या हो जाएगा, एनालिसिस होगा, और K से हो जाएगा नॉलेज, और H से हो जाएगा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि परख का पूर्ण रूप क्या होगा या फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप यही बताएंगे कि परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस, नॉलेज, होलिस्टिक डेवलपमेंट। देखिए, एनईपी 2020 में क्या किया गया है, नई शिक्षा नीति लक्ष्य 2030 तक, जो नई शिक्षा नीति है उसमें 2030 तक 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण क्या हो, शिक्षा को प्रदान करना है। किसमें, एनईपी 2020 में। और उसके बाद क्या है, नई शिक्षा नीति भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। किसमें, आपके 2020 में, एनईपी 2020 में। जो एनईपी 2020 है, एनईपी 2020 को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है, कर्नाटक है, और दूसरा राज्य कौन है, मध्य प्रदेश है। तो ये हो गया आपका जो उससे थ्योरी है। ये तो ढेर सारी एनईपी में दिया है, कई पेजों में दिया है, तो आपको उसमें से जो शिक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट है उसको हम आपको पढ़ाने का प्रयास किए हैं। और अब इससे जो संबंधित लगभग 50 क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से उसको हम पढ़ते हैं, 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, क्योंकि यह जो एनईपी 2020 है ये रीट में अभी पहली बार नए टॉपिक के रूप में जोड़ा गया है। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है कि एनईपी को कब संशोधित किया गया था। एनईपी को कब संशोधित किया गया था, 2014 में कि 2010 में कि 2019 में कि 2020 में। तो आपका इसमें से विकल्प क्या हो जाएगा, तो आपका इसमें से विकल्प क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा 2020। क्या हो जाएगा,
2020 हो जाएगा। एनईपी को कब संशोधित किया गया? 2020 को किया गया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि एनईपी का फुल फॉर्म क्या होगा? एनईपी का फुल फॉर्म क्या होगा? आपका पहला विकल्प होगा कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा। तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होगा कि नेशनल एक्सचेंज पॉलिसी होगा कि नेशनल एग्जाम पॉलिसी होगा? तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो आपका एनईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो जाएगा। देखिए अगर हम इस एनईपी की बात करें, अगर इस एनईपी की बात करें तो यह एनईपी, पहली एनईपी कब आई थी? फर्स्ट एनईपी जो आई थी 1968 में आई थी। उसके बाद दूसरी एनईपी आई है आपकी 1986 में आई है। कब आई है? 1986 में आई है। ये क्या है? 1986 में आई है। और इसके बाद आई थी एक 92 में, जो 1986 को संशोधन किया गया था। कब? 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने किया था। अब इसके बाद आई है आपकी एनईपी क्या आई है? एनईपी थर्ड जो आई है ये आई है 2020। क्या है? एनईपी 2020 आई है। और ये पूरे कितने साल बाद आई है? ये एनईपी 2020 ये जो आई है आपकी 34 साल के बाद ये आई है। 34 साल के बाद एनईपी 2020 को लागू किया गया है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में पूछा है एनईपी 2020 कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? अभी आपको बताए हैं कि ये किस नंबर की जो नीति है, शिक्षा नीति है, पहली है कि दूसरी है कि तीसरी है कि पांचवी है? तो हम आपको बता दें कि अभी आपको बताए हैं कि पहली कौन सी है? पहली है 1968, दूसरी है कब? दूसरी है 1986 और तीसरी कौन सी है? 2020 है। तो एनईपी 2020 कौन सी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तीसरी शिक्षा नीति है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में पूछा है नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की है? जो नई शिक्षा नीति है 2020 या कह लें कि एनईपी 2020, क्या कहें? एनईपी जो 2020 है उसको किसने तैयार किया है? कोठारी समिति ने किया है कि के कस्तूरी रंगन समिति ने किया है कि एस आर रंगनाथन ने किया है कि केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड शिक्षा बोर्ड किया है? इसमें से कौन किया है? तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा के कस्तूरी रंगन। क्या हो जाएगा? के कस्तूरी रंगन समिति ने एनईपी 2020 को क्या किया है? तैयार किया है। यह जो है कस्तूरी रंगन किस सन में? जून 2017 में जो है इसको किए हैं। और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कौन है? तो ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसरो के प्रमुख हैं। क्या है? के कस्तूरी रंगन इसरो के प्रमुख हैं। और यह जो है मई 2019 को एनईपी 2020 का मसौदा तैयार किया गया। इसका कौन किए हैं? के कस्तूरी रंगन जी ने मई 2019 को क्या किए हैं? एनईपी 2020 का मसौदा तैयार किए हैं। और ये कब लागू कर दिए हैं? लागू हुई है 29 जुलाई 2020 को क्या हो गया? लागू हो गया। मसौदा कब तैयार हुआ है? 2019 में। और लागू कब हुआ है? 2020 में। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के किसने तैयार किया? तो आपका आंसर होगा के कस्तूरी रंगन समिति ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन में पूछा है एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है? एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हैं कि दौलत सिंह कोठारी हैं कि एस आर रंगनाथन है कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? आपका विकल्प डी हो जाएगा, के कस्तूरी रंगन हो जाएगा। एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पूछा है एनईपी 2020 ने नई पाठ्यक्रम की संरचना में कई बदलाव किए। नई पाठ्यचर्या संरचना एनईपी 2020 क्या है? तो इस समय जो आपकी 10+2 की व्यवस्था चल रही है, मॉडल चल रहा है, उसको हटाकर ये 2020 कौन सा मॉडल लागू किया है? 3+4+5 किया है
कि 5+3+3+4 मॉडल किया है, कि 4+3+3+5 किया है, कि 5+4+3+3 मॉडल किया है। इसमें से आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो विकल्प इसमें से कौन सा होगा? छठे का विकल्प हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। आप बताएंगे कि इस समय जो एनईपी 2020 है, जो भी राज्य लागू करेगा, तो उसमें क्या होगा? 5+3+3+4 जब ही पूछेगा कि एनईपी 2020 में कौन सा मॉडल है, तो आप बताएंगे 5+3+3+4 मॉडल है। तो अब हम इसके जो ये 5+3+3+4 का है, इसके बारे में हम समझ लें। जो पहला हमारा 5 साल है, जो हमारा 5 साल है, उसमें क्या होगा? अगर हम 5 साल में पहले बात करें, तो इस 5 साल में क्या होगा? दो में बांटा जाएगा। किसमें किसमें? आपको अगर हम दो में इसमें बांटें, तो ये हो जाएगा 3 से 6 वर्ष, और 6 से क्या होगा? 8 वर्ष। ये क्या है? आपकी एज है। क्या है? एज है। इसमें क्या होगा? अगर बच्चा क्या है कि एज अगर 3 से जब 4 होगी, 3 से जब 4 होगी, तो वह कहाँ जाएगा? नर्सरी में जाएगा। और अगर जब 4 से 5 होगा, तो वह क्या होगा? एलकेजी में होगा। और अगर 5 से जब 5 के बाद वो 6 में जाएगा, तो क्या होगा? यूकेजी में होगा। किस में होगा? यूकेजी में होगा। और ये जो व्यवस्था है, इसमें ये कहाँ पे होगी इसकी शिक्षा पूर्ण? तो इसकी शिक्षा होगी बाल वाटिका में होगा, या आंगनबाड़ी में कह लें। अब जब ये इसका हो गया 3 से 6 वर्ष, और फिर जब जाएगा वो 6 से क्या होगा? 7 होगा। जब 6 से 7 होगा, तो वो किस कक्षा में जाएगा? 1 में जाएगा। और जब 7 से 8 में जाएगा, तो वो कक्षा 2 में जाएगा। ये इस 5 में पहले 5 का मतलब ये है। और जो 3 का मॉडल है, जो 3 दिया, इसका क्या अर्थ है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें बच्चा रहेगा 8 से 11 वर्ष। क्या रहेगा? 8 से 11 वर्ष रहेगा। जो 8 से 9 है, 8 से 9 में किस कक्षा में बच्चा रहेगा? वो कक्षा 3 में रहेगा। किसमें? कक्षा 3 में रहेगा। और 9 से 10, जब बच्चे की 9 से 10 की एज होगी, तो वह जाएगा किसमें? 4 में जाएगा। और जब बच्चे की उम्र 10 से 11 वर्ष की होगी, तो वह बच्चा किसमें जाएगा? 5 वर्ष में जाएगा। ये हो गया आपका 11, मतलब 3 तक हो गया। और अब हम देख लें कि ये जो दूसरा 3 है, दूसरा 3 का क्या मतलब है? यहाँ पे जो दूसरा 3 है, इसका मतलब है कि ये बच्चा कब होगा? 11 से 14। 11 से 14 के बीच में कहाँ जाएगा? किस कक्षा में होगा? जब वह 11 से लेकर 12 होगा, 11 से जब उसकी एज क्या होगी? 12 होगी, तब क्या होगा? वह कक्षा 6 में जाएगा। और जब वह 12 से 13 वर्ष का होगा, तो वह किस कक्षा में जाएगा? 7 में जाएगा। और 13 से क्या होगा? 14 होगा, तो कक्षा 8 में जाएगा। ये दूसरे 3 का मतलब है। और ये जो 4 का मतलब है, इसमें जो 4 है, उसका क्या मतलब है? यहाँ पर क्या होगा? बच्चा 14 से क्या होगा? 14 से 18, 14 से 18 के बीच में क्या करेगा वह? जब 14 से लेकर 15 तक होगा, तो वह किस कक्षा में होगा? 9 में होगा। किस कक्षा में होगा? 9th में होगा। और जब 15 से 16 की बच्चे की उम्र होगी, तो वह कक्षा 10 में जाएगा। और जब 16 से 17 के बीच में होगा, तो वह बच्चा किस में रहेगा? 11 में रहेगा। और जब इसमें 17 से लेकर 18 के बीच में क्या होगा? वह 12th पास कर लेगा। बच्चे की उम्र क्या? 17 से लेकर मतलब 3 से लेकर 18 के बीच में वह क्या? 12 पास कर लेना चाहिए। इसमें आपका 5 का मतलब ये है, और 3 का मतलब ये, और 3 का मतलब यहाँ पे बताए हैं। आपका 4 का मतलब ये है। तो आपका विकल्प इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका बी विकल्प हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? जो एनईपी 2020 है, वह किस पर जोर देती है? बच्चा के परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, अभ्यास और ड्रिल, वैचारिक समझ। तो हम आपको बता दें जो एनईपी 2020 है, वह देती है बल किस पे? आपकी किस पे बल देती है? वैचारिक समझ पर बल देती है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? तो आपका इसमें से कौन सा विकल्प हो जाएगा? आपका विकल्प है इसमें 8वां का क्या हो जाएगा? 8वें का बी होगा आपका बी, रटने पर आधारित अधिगम अवधारणात्मक समझ पर। जो ये कह रहा है इसका मतलब ये है कि रटने पर आधारित अधिगम जो चल रहा है उसको मतलब हटाकर आपका अवधारणात्मक उसको समझ देना है किसमें? एनईपी 2020 में। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या एनईपी 2020 किसकी सिफारिश करता है? बहुभाषावाद का, एक भाषावाद का, पाठ्यचर्या का मानकीकरण की आकलन का मानकीकरण? तो हम आपको बता दें कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें क्या है, सिफारिश किसकी करता है एनईपी? तो आप एनईपी 2020 बहुभाषावाद की क्या करता है? सिफारिश करता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जोर देती है, किस पे जोर देती है? पाठ्यक्रम का लचीलापन पे, कि पाठ्यक्रम का मानकीकरण पे, कि पाठ्य पुस्तकों का संदर्भ मुक्तिकरण, कि पाठ्य पुस्तकों को रटना? तो आपकी एनईपी 2020 किस पे जोर देती है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पाठ्यक्रम का लचीलापन। जब पाठ्यक्रम क्या होगा? लचीलापन रहेगा तो बच्चे क्या होंगे? आसानी से उसको सीख सकेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि छात्रों को कहाँ से कोडिंग सीखने की अनुमति होगी? किस कक्षा से वह कोडिंग सीख सकते हैं? कक्षा 5 से सीख सकते हैं, कि कक्षा 8 से सीख सकते हैं, कि कक्षा 6 से, कि कक्षा 3 से? तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 में क्या सही हो जाएगा? आपका आंसर इसमें होगा सी सही हो जाएगा, कक्षा 6 से। आगे अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है एनईपी 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाएगा? मध्य चरण कहा जाएगा, कि न्यू चरण, कि माध्यमिक चरण, कि प्रारंभिक चरण? तो इसको क्या कहा जाएगा? विकल्प नंबर इसका कौन सा सही होगा? 12 का क्या सही होगा? बी सही होगा, न्यू चरण कहा जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है? 1968 में आई है, कि 2020 में, कि 1986 में? तो हम आपको बता दें कि यह जो 1968 है ये पहली शिक्षा नीति है, और 1986 आपकी दूसरी शिक्षा नीति है, और ये 2020 आपकी तीसरी शिक्षा नीति है। तो आपका इसमें विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि एनईपी 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? जो आपकी एनईपी 2020 है उसमें किसको समाप्त कर दिया गया? डीएलएड को समाप्त किया गया है, कि बीएड को समाप्त कर दिया गया है, कि एमफिल को समाप्त कर दिया गया, कि उपयुक्त सभी? तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 में क्या सही होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? दीक्षा है, कि परख है, कि एनपीएस है, कि एनसीईआरटी है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका विकल्प क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर क्या होगा? बी सही हो जाएगा, परख। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है एनईपी 2020 में प्री स्कूल 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? बाल वाटिका, कि बाल विकास, कि बालवाड़ी, कि आंगनबाड़ी? तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? बाल वाटिका, विकल्प ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? घर में की जा सकने वाली, ग्रह आधारित, विषय आधारित, मूल्यांकन केंद्रित, सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्ष एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया गया है? 2021 तक, 2025 तक, 2028 तक, 2030 तक?
इसमें क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसमें आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा, तो इसमें 2018 में आपका डी सही हो जाएगा। 2030 तक जो आपके 2 वर्षीय कोर्स हैं उसको समाप्त कर इसमें बदल दिया जाएगा, किसमें 4 वर्षीय कोर्स में आपका कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया जाएगा। आप अगर कक्षा जो 5 तक है उसमें आप अगर शिक्षक बनते हैं तो यह नीति ये कहती है कि आपको क्या करना होगा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में आपको पढ़ाना होगा। तो वह किस में हो जाएगा, 19 का आपका विकल्प क्या होगा, कक्षा 5 तक। आप कक्षा 5 तक क्या करते हैं, उसके मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में आपको पढ़ाना होगा। तो आपका विकल्प कौन सा होगा, सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि एनईपी 2020 के अनुसार हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच की क्या भूमिका है। नवीन तकनीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना, कि परिणामों के बजाय परीक्षा तकनीकों पर जोर देना, और दूसरे विषय से दूर हटो, गणित में अभिसरण सोच विकसित करना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इसका 20 का ए सही हो जाएगा। आपका नवीन तकनीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। देखिए अभी इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। परख में जो पी का क्या अर्थ है, पी का क्या अर्थ है, परफॉर्मेंस है कि पॉलिसी है कि प्रॉब्लम है कि प्रोडक्शन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर इसमें होगा परफॉर्मेंस, ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है एनईपी 2020 में किस प्रकार के आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है। योगात्मक आकलन को अपनाने की बात की गई कि नियमित की रचनात्मक, की नियमित एवं रचनात्मक दोनों। तो हम आपको बता दें कि एनईपी 2020 में आकलन की व्यवस्था को किसको किया गया है, तो आपको इसका आंसर क्या देना होगा, आपको डी देना होगा, नियमित एवं संरचनात्मक दोनों हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा कि एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। एनईपी 2020 का उद्देश्य मूल्यांकन करने का क्या है, रटने की क्षमता का परीक्षण करना, कि पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, कि पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प क्या हो जाएगा, आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में आपको क्या करना है, मदद करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें पूछा है कि एनईपी 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है, ये गलत है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अरे भाई वो अपने मातृभाषा में बात की गई है तो अंग्रेजी में क्यों करेंगे, ये भी गलत है। ये भी तीसरे विकल्प में कहा है कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। और डी में कहा है कि द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 24 में आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 में आपका हो जाएगा सी, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। तो आपका 24 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर उल्लेख है। कौन सा, प्री स्कूल, प्राथमिक स्कूल, प्री स्कूल और प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में क्या हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा, प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी क्या है।
एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी क्या है? शिक्षा बैंक क्रेडिट है कि प्राथमिक शिक्षा है कि उपरोक्त दोनों है कि इसमें से कोई नहीं? तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, शिक्षा बैंक क्रेडिट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा है? दीक्षा दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? ग्रामीण छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराना कि देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना। विकल्प सी है अनुसंधान के विद्वानों के लिए सीखने का ऑनलाइन मंच, और डी है उचित शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा वेबसाइट। तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? 27 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। 27 का क्या होगा? बी होगा, देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना। आपका आंसर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया गया है? शिक्षकों के लिए बनाया गया है कि बच्चों के लिए बनाया गया है कि माता पिता के लिए कि उपयुक्त सभी? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 28 में क्या हो जाएगा आंसर? आपका बी हो जाएगा, बच्चों के लिए बनाया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? 30:1 कि 25:1 कि 35:1 कि 40:1? तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 में हो जाएगा, ए हो जाएगा 30:1। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति में खर्च किया जाएगा? तो 12% है कि 6% कि 75% कि 4%? तो आपका 30 का विकल्प क्या हो जाएगा? बी, आपका 6% हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? यूनानी से लिया गया है कि अंग्रेजी से कि जर्मन से कि लैटिन से? तो आपका क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लैटिन से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? 2 साल की खातक डिग्री कि 3 साल की स्नातक डिग्री कि 4 साल की स्नातक डिग्री कि 5 साल की स्नातक डिग्री? तो इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सी सही हो जाएगा, 4 साल की स्नातक डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें कहा है एनईपी 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? जो एनईपी 2020 जो 4 वर्षीय कोर्स है आपका लागू होगा, उसमें कितने साल के बाद आपको क्या दिया जाएगा? आपको डिप्लोमा कितने साल के बाद दिया जाएगा? तो इसमें आपका 2 साल। अगर आप 2 साल की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? डिप्लोमा मिलेगा। तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है? कितने वर्षों के बाद? तो हम आपको बता दें कि 34 वर्षों के बाद लगी है कि 36 वर्ष की 38 वर्ष की 40 वर्ष? तो इसमें विकल्प हो जाएगा आपका 34 वर्ष के बाद जो है नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 लागू हुई है। 35 में पूछा है एनईपी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? कौन सा? मानव संसाधन मंत्रालय कि नया शिक्षा मंत्रालय कि विकास मंत्रालय कि शिक्षा मंत्रालय? तो आपका क्वेश्चन नंबर 35 में क्या सही हो जाएगा? आपका 35 में डी सही हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है एनईपी 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका एनईपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है कर्नाटक है। उसके बाद आपका दूसरा राज्य क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश। तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आप लोग बताइए। इसमें पूछा है एनईपी 2020 के तहत किस उम्र में प्री स्कूल शिक्षा में 100% सकल नामक अनुपात जीईआर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? 3 से 6 वर्ष कि 6 से 8 वर्ष कि 8 वर्ष से 18 वर्ष कि 10 वर्ष से 12 वर्ष? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, 3 से 6 वर्ष हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है एनईपी 2020 स्कूल स्तर किन विषयों के एकीकरण पर जोर देती है? तो इसमें 4 विकल्प दिया है। चारों विकल्पों में से आपको बताना है। आप कमेंट में इसका आंसर बताइए क्या होगा? सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी, विज्ञान और गणित, संगीत और कला,
उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा 38 का डी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी दी? तो इसमें कब मंजूरी दी? तो 29 जून 2020 को, कि 29 जुलाई 2020, कि 29 अगस्त 2020, कि 29 जनवरी 2020? तो इसमें से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हम आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा होगा? 39 का कौन सा होगा? तो बी होगा आपका 29 जुलाई हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है कि एनईपी 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। अधिगम कैसा होना चाहिए? एनईपी 2020 के अनुसार व्यवहारात्मक होना चाहिए, कि प्रयोगात्मक होना चाहिए, कि विषय वस्तु अभिमुखी होना चाहिए, कि पाठ्य वस्तु केंद्रित होना चाहिए? तो हम अब आपको बता दें कि सबसे बेस्ट जो अधिगम है वह होता है क्या? प्रयोगात्मक। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है कि एनईपी 2020 में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें लोगों को अपने देश की समृद्ध और विशाल भाषा के बारे में जागरूक करना, सांस्कृतिक संवर्धन के साथ साथ राष्ट्रीय एकीकरण, भारत की भाषा को बढ़ावा देना, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है कि भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में अपनाई गई। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, कौन थे? तो मोरारजी देसाई थी, कि लाल बहादुर शास्त्री, कि इंदिरा गांधी, कि चौधरी चरण सिंह? तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। जब पहली शिक्षा नीति लागू हुई तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है कि एनईपी 2020 के तहत कब तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्त की बात कही गई है? 2025 तक कही गई है, कि 2028 तक, कि 2030 तक, कि 2035 तक? तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 43 का विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका 2030 तक हो जाएगा। विकल्प क्या है? सी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 दिया है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है कि एनईपी 2020 में चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए किस आयोग के गठन की घोषणा की गई है? भारत उच्च शिक्षा संस्थान, भारत उच्च शिक्षा आयोग, अटल बिहारी वाजपेयी उच्च शिक्षा आयोग, अटल उच्च शिक्षा संस्थान? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 44 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा बी हो जाएगा। क्या होगा? उच्च शिक्षा आयोग होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है एनईपी के तहत व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCFSE 2020-21 किसके द्वारा विकसित किया गया है? यूपीएससी, NCERT, NCTE, UGC? तो आपका क्वेश्चन नंबर 45 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, NCERT। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है जेंडर इंक्लूजन फंड संबंधित है, किससे संबंधित है? एनईपी 2020 से, कि NCPSE 2022 से, कि HCF 2005, NEP 86? किससे संबंधित है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 46 का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, NEP 2020। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है NCPFE CCE का संबंध किससे है? 0 से 3 वर्ष एवं 3 से 8 वर्ष। बी में दिया है 0 से 8 वर्ष एवं 9 से 12 वर्ष, 6 से 11 वर्ष एवं 12 से 19 वर्ष। डी में दिया है 8 से 11 वर्ष एवं 11 से 14 वर्ष। तो इसमें आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? 47 का आंसर क्या सही होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ए सही है। क्या होगा?
0 से 3 वर्ष एवं 3 से 8 वर्ष हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है एनईपी 2020 के संदर्भ में एमएचआरडी द्वारा सहयोगात्मक, समावेशी एवं भागीदारी वाली परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। मई 2016 में, जून 2017 में, जनवरी 2015 में, मई 2019 में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 48 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जनवरी 2015 में। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है एनईपी 2020 के संबंध में व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में कितनी सीट जोड़ी जाएगी? तो आपका क्या हो जाएगा? 2.5 करोड़, 2.7 करोड़, 3.2 करोड़ होगा कि 3.5 करोड़ होगा? तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, 3.5 करोड़ होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन का निर्माण से संबंधित है। एनसीईआरटी से कि एमएचआरडी से कि एमई से कि उपयुक्त सभी से? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 50 में आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 50 में हो जाएगा एमएचआरडी, आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। देखिए आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं और आप लोग बताइएगा इस 50 क्वेश्चन में से आपका आंसर कितना सही हुआ है। तो देखिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगी। इसको अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।